नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं असली घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियां। आज की कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। काबुल से दिल्ली तक विमान के टायर में छुपकर आया एक मासूम लड़का। सोचिए ज़रा, जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज़ से सफ़र करता है तो उसके लिए कितनी सुरक्षा, जांच, चेक इन और टिकटिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा भी नाबालिग बिना टिकट, बिना पासपोर्ट और बिना किसी दस्तावेज के विमान के लोडिंग गियर यानी टायर के पास छुपकर हज़ारों फीट ऊपर उड़ान भर सकता है? ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि घटना सिर्फ एक बच्चे की मजबूरी नहीं बल्कि उस समाज की तस्वीर है जहां हालात इंसान को ज़िंदगी दबाव पर लगाने पर मजबूर कर देते हैं। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में गोलियों की आवाज़, बम धमाकों का धुआं और मासूमों की चीखें गूंजने लगती हैं। दशकों से युद्ध और आतंकी आग ने वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। काबुल की गोलियों बच्चे खिलौने से नहीं बल्कि हथियारों की परछाई के बीच बड़े होते हैं। ये लड़का भी उन्हीं में से एक था। उसकी उम्र महज 14 से 15 साल रही होगी। वह स्कूल जाने की बजाय रोज़ दहशत और भूख से लड़ता। पिता के पहले ही किसी संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके थे। माँ दिन रात घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि ना तो पेट भर रहा था और ना ही भविष्य की कोई उम्मीद बची थी। उनकी आंखों में बस एक ख्वाब था, अपनी ज़िंदगी को बचाना और सुरक्षित जगह पहुंच जाना। अफगानिस्तान में जब हालात बिगड़ते गए तो कई परिवार ने वहां से पलायन किया, लेकिन वह किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वे टिकट खरीदकर सुरक्षित देश पहुंच सकें। यह बच्चा भी बार बार सोचता, काश मैं भी नर्क से निकल पाऊँ। फिर एक दिन उसने हवाई अड्डे के पास लोगों को बातें करते सुना कि दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट रवाना होने वाली है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना किसी तरह इस जहाज़ में छुपकर निकल जाऊं। यह ख्याल ख़तरनाक था, लेकिन मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जो असंभव लगता है। काबुल एयरपोर्ट की किसी किले जैसा होता है। वहाँ सुरक्षा इतनी सख्त रहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन लड़के ने चुपके चुपके न जाने कितने दिन पहले से वह जगह पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। कभी वह एयरपोर्ट की बाड़ पास जाकर गार्ड्स की मूवमेंट देखता, कभी फ्लाइट के आने जाने का समय समझता। आखिरकार एक शाम उसने तय किया कि आज के मौका है। उसने बिना किसी से कुछ कहे और घर छोड़ा और सीधा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही विमान रवाने की ओर बढ़ रहा था, लड़का किसी तरह सुरक्षा की नज़र से बचते हुए विमान के पास पहुंच जाता है। वहां उसने देखा कि जहाज़ का लैंडिंग गियर खुला है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अगर मैं छुप गया तो शायद मेरी जान बच जाए और मैं भारत पहुंच जाऊं। वह दिल की धड़कनों को भी धीरे धीरे घुस गया और टायर के बीच छिपकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसके अगले कुछ घंटे उसकी ज़िंदगी के और मौत के बीच सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले हैं। जैसे ही विमान ने रवाना छोड़ा और आसमान की ओर बढ़ा, हवा की रफ्तार और ठंड ने लड़कों को कांपने पर मजबूर कर दिया। 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। वहाँ इंसान का सांस लेना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मासूम के हौसले ने मौत से लड़ाई लड़ी। उसने अपनी बाहें टायर से कसकर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। हर मिनट उसके लिए एक युग जैसा था। कभी उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है, कभी लगा कि हाथ पांव सुन्न हो गए हैं, लेकिन उसके दिल में बस यही दुआ, ए खुदा मुझे दिल्ली पहुंचा दे। आमतौर पर विमान के लोडिंग गियर में कोई इंसान घुस ही नहीं सकता। अगर घुस भी जाए तो कैमरा और तकनीक तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार इस लड़का इतनी चालाकी से छुपा कि किसी की नज़र उस पर पड़ी ही नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट लैंड हुई और मेंटेनेंस टीम ने विमान की जांच की, तब उनकी आंखें फटी रह गईं। टायर के बीच से एक कमज़ोर और थका हुआ लड़का बाहर निकला। वह पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था। जैसे ही यह खबर फैली कि काबुल से एक बच्चा विमान के टायर में छिपकर आया है, पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। CISF, एयरपोर्ट
अथॉरिटियां और खुफिया एजेंसियों ने उस लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करी। डॉक्टर ने बताया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, वह जिंदा बच गया। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। जब होश आया तो लड़का पहले तो डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने बताया कि वह अफगानिस्तान से भागकर भारत आना चाहता था, क्योंकि वह उसका जीना मुश्किल हो गया था। ना तो उसके भविष्य के लिए उसे कोई उम्मीद नज़र आ रही थी, ना ही खाने के लिए उसके पास कुछ था, ना ही तन पे कपड़े थे। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, वीज़ा नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। मेरे सामने बस 2 ही रास्ते थे, या तो वहीं मर जाऊं या जान जोखिम में डालकर यहाँ आ जाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। यह घटना जितनी भावनात्मक थी उतनी ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय भी है। अगर कोई बच्चा इतनी आसानी से विमान के टायर तक पहुंच सकता है तो सोचिए आतंकवादी क्या कर सकते हैं। इस घटना ने हवाई जहाज़ सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी केवल एक लड़के की नहीं बल्कि उस समाज की है जहां बच्चे अपने सपनों के लिए जान की बाजी लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, जहां युद्ध की और आतंक इतनी हवाई हो कि मासूम को लगता है कि मौत से खेलना उसका भविष्य बदल सकता है। आज लड़का दिल्ली में है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर और उम्मीद दोनों बसे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद भारत की ज़मीन पर उसे वह सुकून मिले जो उसके देश ने कभी नहीं दिया। लेकिन उसके साथ ये सवाल भी सबके लिए सामने आया है। क्या इंसानियत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि बच्चे को मौत से लड़ना पड़े? क्या दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली है कि कोई मासूम बिना पकड़े इस तरह आ सकता है? दोस्तों, ये कहानी हमें यह केवल एक लड़की की जीविका की कहानी नहीं, बल्कि वह आईना है उस सच्चाई का है जो हमें दिखाती कि मजबूरी इंसान से क्या करवा सकती है। आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्लेनर, और यह भी काबुल से दिल्ली तक विमान के टायर में छुपे एक मासूम लड़के की असली दास्तान। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।